भारत समाचार पर मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। आज हम एक ऐसे विषय को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं जिसको लेकर चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, रिश्तों का कत्ल। देखिए, आधुनिक समाज में आपसी विश्वास और सहनशीलता की कमी के कारण रिश्तों में कत्ल के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। जिस परिवार और जीवन साथी को सुरक्षा का सबसे सुरक्षित ठिकाना माना जाता था, आज वही सबसे बड़े अपराध क्षेत्र में बदल रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े और समाज शास्त्रीय अध्ययन यह साफ दर्शाते हैं कि प्यार, लगाव और भरोसे की जगह अब अविश्वास, अत्यधिक गुस्से और हिंसक प्रवृत्तियों ने ले ली है। इन हत्याओं की कई वजह हो सकती हैं, पर सवाल उठता है कि आखिर समाज में अपनों को लेकर इतनी कड़वाहट क्यों बढ़ गई है, और इसी को लेकर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। और देखिए, लगातार मामले सामने आ रहे हैं, कई तरह के इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर लोग अपने गुस्से पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और इतना गुस्सा कि किसी की जान ले ली जाए। लगातार मामले ये बढ़ते जा रहे हैं समाज में। क्यों खून के रिश्तों में इतनी कड़वाहट है, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो देखिए, लगातार ये मामले हमारे सामने आ रहे हैं और इसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर लोगों में इतना अविश्वास कहां से पैदा हो गया है। जो रिश्ते कहते हैं परिवार, जीवन साथी, जिसे सबसे बड़ा सुरक्षा कवच माना जाता है, लेकिन आज यही रिश्ते कत्ल कर रहे हैं। लगातार मामले सामने आ रहे हैं और ये जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जो सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। समाज में लोगों की मानसिकता इतनी क्यों खराब हो गई है, इतना गुस्सा लोगों को क्यों आ रहा है कि वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और गुस्सा इतना कि जान ले ली जाए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े सामने आए हैं। समाज शास्त्रीय अध्ययन ये साफ दर्शाते हैं कि प्यार, लगाव और भरोसे की जगह अब अविश्वास, अत्यधिक गुस्से और हिंसक प्रवृत्तियों ने ले ली है। और मनोवैज्ञानिक डॉक्टर सजीला जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। जिस तरह से मैम आज हम एक अहम विषय को लेकर बात कर रहे हैं कि लगातार देखिए मामले आप भी देख रहे हैं कि जो कत्ल के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। क्या वजह है कि लोग अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसा गुस्सा कि लोगों की जान ले ली जा रही है। मैम, आपकी आवाज म्यूट है, आप अनम्यूट कर लीजिए उसे। अब आवाज आ पा रही है? हाँ, आ रही है मैम, आ रही है। हाँ, ऐसा है, समाज के अंदर ना बहुत ज्यादा आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आक्रोश का मतलब है कि समाज में बहुत ज्यादा मतलब अविश्वास, आक्रोश, गुस्सा, ठीक है, इतना ज्यादा बढ़ रहा है। लोग ना ये जो आने वाले जो डिकेड चल रहा है, जो ये जो चल रहा है, ये मानसिक बीमारियों का डिकेड है। ठीक है, लोगों को, बहुत लोग हैं जो कि मानसिक बीमारियों से ग्रस्त हैं, और वो डॉक्टर के पास नहीं आते क्योंकि उन्हें लगता है कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो लेबलिंग हो जाते हैं कि हम पागल हैं। या ये मनोवैज्ञानिक को और साइकियाट्रिस्ट को आज भी लोग उसको उस नजर से नहीं देखते हैं जहाँ के लोगों को इलाज की जरूरत है। लोगों के अंदर क्या है कि गुस्सा इतना ज्यादा है, लोगों के अंदर आउटलेट नहीं है। आप समझ रहे हैं, सारा टाइम एक फोन होता है। फोन एक तो गलत आइडिया देता है। हम लोग पैसिव एजेंट्स बन रहे हैं। आप समझ रहे हैं, हम एक्टिवली कुछ नहीं कर पा रहे, हम पैसिव एजेंट्स बन रहे हैं। पैसिव एजेंट्स का मतलब है कि हम जो हमें दिखाया जा रहा है, हम रील्स के थ्रू देखते जा रहे हैं, हमें आइडिया आता जा रहा है, आक्रोश बढ़ता जा रहा है, हमारा आउटलेट कहीं नहीं निकल रहा। कोई एक्सरसाइज नहीं आजकल करता, कोई वॉकिंग पे नहीं जाता, कोई इंसान गेम्स नहीं खेलता। ठीक है, बच्चों के अंदर शुरू से ही आक्रोश, हम इस तरीके से प्रेशर बिल्टअप करते हैं लोगों के अंदर, एक दूसरे को देख के। एक सोशल मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ा हम कहेंगे बहुत बड़ा रोल है। हमें दिखता है कि हम ही दुखी हैं, बाकी सारे खुश हैं। और रिश्तों के अंदर क्या है कि बहुत ज्यादा आप देखेंगे रिश्तों की परिभाषाएं ही बदल गई हैं। पहले क्या होता था कि एक पति है, पत्नी है, आराम से परिवार चल रहा है। आजकल एक जिसको हम कहते हैं टॉलरेंस,
टॉलरेंस मतलब कि बर्दाश्त करने की क्षमता ना पति के अंदर रह गई है ना पत्नी के अंदर रह गई है। गुस्सा इतना है ना ना मतलब वो हर तरह से आउटलेट निकल रहा है। जब आपको गुस्से का आउटलेट नहीं निकलेगा सही तरीके से, सकारात्मक तरीके से, उसको ऊर्जा को हम अगर यूज नहीं करेंगे तो नकारात्मक तरीके से ही निकलेगा। और इतनी सारी चीजें जैसे अब न्यूज अभी ही लोग जो सुन रहे होंगे वो देख रहे होंगे, ये सब लोगों को, कईयों को जो करना चाहते हैं उनको आइडिया भी बहुत मिलता है। ठीक है, हम इसमें न्यूज वालों की दोष नहीं दे रहे, दिखाना तो है न्यूज। लोगों को ना सोशल मीडिया से आइडिया भी बहुत मिल रहा है कि क्या करना चाहिए, ये कर दिया मैं भी ये कर सकते हूँ। तो लोग सीधा ही टॉलरेंस खत्म हो गई है, सीधा ही मार काट पे शुरू हो जाए तो अपने आप को मार देंगे या किसी को मार देंगे। उस तरह का लिमिट तो बिल्कुल टॉलरेंस ही मैम, लेकिन देखिए जिस तरह से आप अभी बता रही थी, मानसिक स्थिति ऐसी होती है, कई लोग इलाज भी कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे हम मामले देख रहे हैं कि जो सामान्य लोग हैं, आम लोग हैं, वो भी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और देखिए ऐसे रिश्ते जो जिसे सुरक्षा कवच माना जाता है, फिर चाहे वो एक माँ हो, बच्चे की जान ले रही है, पति पत्नी की ले रहा है, तो इस तरह मामले को हम कैसे समझे? आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि भावनाएं हत्या में तब्दील हो जा रही हैं? देखिए, हमें लगता है कि ऐसा नहीं है कि जो इंसान सामान्य दिख रहा है वो सामान्य है। पहली बात तो ये है, हमें ये नहीं पता कि वो सामान्य है भी कि नहीं है। ठीक है, उसके अंदर कहीं अंदर से एक डिप्रेशन तो नहीं बढ़ रहा, उसके अंदर से एक अंदर से बहुत ज्यादा एंग्जाइटी तो नहीं हो रही, उसके अंदर से सुसाइडल टेंडेंसीज तो नहीं आ रही। ये चीजें पता नहीं चलती हैं पहले अपरेंटली। ठीक है, पहले बिहेवियर के अंदर दिखती हैं, मगर हम उसको जो है हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। आप समझ रहे हैं, बिहेवियर के अंदर दिखती है, हम नजरअंदाज कर देते हैं, हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। ठीक है, और समझ नहीं पाते हैं कि ये चीज इस तरह का अंजाम ले देगी। और जैसे जैसे आइडिया है, जैसे कई बार हम देख रहे हैं, किसी ने ट्रम्प के अंदर डाल दिया, किसी ने गैस सिलेंडर में डाल दिया, सारे आइडियाज लोगों को नए नए आ रहे हैं और नए नए आइडियाज मिल भी रहे हैं। तो लोग जो सकारात्मक सोचते हैं, सकारात्मक इस इंफॉर्मेशन को जैसे नॉर्मल, बिल्कुल मैम, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ यूपी पूर्व डीजीपी डॉक्टर दिवेंद्र सिंह चौहान जी जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। सर देखिए, लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, परिवार में हत्याओं के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। आप इसे किस तरह देखते हैं? क्या लोगों में कानून का डर कम हो गया है या ये सामाजिक बदलाव है? नहीं, देखिए, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो जो मुझे नजर आती है एज ए पुलिस ऑफिसर, ये रैपिड अर्बनाइजेशन जो हो रहा है भारत में। जब हम लोगों ने नौकरी शुरू की थी, जो डी कैटेगरी के कस्बे थे वो बहुत छोटे थे, कम आबादी थी वहां पर। अब वहां आबादी हो गई है और बरेली जैसा टाउन काफी बड़ा हो गया है, एटा बड़ा हो गया है। तो ये उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ है, लोग गांव को छोड़ रहे हैं, गांव में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम है, गुड लाइफ के अपॉर्चुनिटीज कम है, तो वो शहर की तरफ आ रहे हैं। शहर में आप रहते हैं ऐसी जगह पर जो ऑलमोस्ट घेटो है, जिसे पुराने जमाने में घेटो कहते थे, जहाँ एक छोटी सी जगह पर बहुत सारे लोग क्रैम्प तरीके से रह रहे हैं। और वहां पर आप अकेले रह रहे हैं। अब आपके साथ अपनी वाइफ है, बच्चे हैं, आपके जॉइंट फैमिली सिस्टम है नहीं वहां पर। तो वहाँ एक आइडेंटिटी जो है आपकी अननोन आइडेंटिटी हो जाती है। तो उसमें जो वैल्यूज़ को आप जिनको गांव में अपहोल्ड करते हैं या बहुत इम्पोर्टेंट समझते हैं, वो वैल्यूज़ इन अर्बनाइजेशन के घेटोज में नहीं रह पाते हैं। पति चला जाता है काम पर, पत्नी अकेली रहती है, क्योंकि इतने मीन्स हैं कि उसको लकड़ी बीनने तो जाना नहीं है, गैस है, खाना बना लिया, वो आपका आधे घंटे का काम है। अब वो खाली है, वो गेनफुली एम्प्लॉयड नहीं है, उसका मन खाली है, तो वो बहुत सारे इतर संबंध उसके बनते हैं। इसी तरह से पुरुष की भी है, पुरुष की आइडेंटिटी जो है वो छुप जाती है, वो भी इस तरह के संबंध बना लेता है। और उसके बाद में फिर जब मॉरल वैल्यूज का डाउनफॉल होता है, तब वो क्राइम में परिवर्तित होने में बड़ा इजी हो जाता है। तो क्योंकि ये रैपिड अर्बनाइजेशन, गेटवाइजेशन, ये लीड करता है एनोमी के लिए, लॉलेसनेस के लिए, और इस तरह की घटनाएं इसलिए बढ़ गई हैं। दूसरा, आबादी का बहुत ग्रोथ है, रैपिड ग्रोथ है। मतलब पिछले 10 साल में मैं देख रहा हूँ कि देश की आबादी 150 करोड़ हो गई। और शहरों की आबादी अगर आप आंकड़े देखेंगे
तो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी है। दिल्ली जैसे शहर में 2.5 करोड़ आदमी रहते हैं, बॉम्बे जैसे शहर में 2 करोड़ 2.5 करोड़, उसका एग्जैक्ट आंकड़ा भी नहीं है, इतने लोग वहां रहते हैं। और गांव के गांव खाली हो गए हैं। आप पहाड़ में चले जाइए किसी भी स्टेट में, वो गांव जो है वो भूता गांव हो गए हैं, सब लोग यहाँ आ गए हैं जी का ये कॉम्प्लेक्स एक रीजन है जिसकी वजह से। जी सर। और क्राइम में देखिए क्या होता है कि जब तक क्राइम में एग्जेम्पलरी पनिशमेंट ना हो, हम रैपिड फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करते हैं, तो फास्ट ट्रैक के कोर्ट जो है इस तरह की घटनाओं पे कंस्टिट्यूट होने चाहिए। और औरत के बच्चियों के क्राइम में इन्वॉल्व होने का मुख्य कारण ये है कि जब भी एम्पावरमेंट आता है, बराबरी आती है, तो बराबरी केवल अच्छे चीजों में नहीं आएगी, बल्कि खराब चीजों में जल्दी बराबरी आती है। तो अगर लड़के गाली दे रहे हैं तो लड़कियां भी गाली दे रही हैं, अगर लड़के मर्डर कर रहे हैं तो लड़कियां भी मर्डर कर रही हैं। आपने देखा होगा जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में कितना सैड चीज था कि लड़के गाली दे रहे हैं तो लड़कियां भी बढ़ चढ़ कर गाली दे रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गाली दी जा रही है। बहुत ही ये खेदजनक, चिंताजनक बात है, लेकिन वो एम्पावरमेंट का हिस्सा है, उसको हमें डील करना पड़ेगा। और वो तभी डील हो सकता है जब हम अपने स्कूल्स में, अपने कॉलेजेस में वैल्यू एजुकेशन, बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों को अवेयर होने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, तब जाकर कहीं ना कहीं सुधार आएगा। मैम, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से आप अभी बता रही थी कि शुरुआती संकेत कहीं ना कहीं दिखते हैं लेकिन लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, तो किस तरह से इसे समझना है कि विवाद हिंसा में ना तब्दील हो? देखिए, जैसे कि सर ने बहुत बड़ी बात एक बोली, हमारे चौहान सर ने, कि एग्जाम्पलरी पनिशमेंट्स नहीं है। आप समझ रहे हैं, किसी को लॉ का डर नहीं है, ठीक है। किसी को, सबको लगता है कि यार छूट जाएंगे, ये होगा, हो जाएगा, और शहर में आके आइडेंटिटी आपकी वो हो जाती है कि आपको डिस्क्लोज। और एक और चीज है, रिश्तों के अंदर परिभाषाएं मैंने कहा बदल गई हैं। आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना वो लोगों को गलत नहीं लगता, एक दूसरे के साथ वन नाइट स्टैंड्स करना लोगों को गलत नहीं लगता, जो करता है उसको गलत नहीं लगता, जो दूसरा करता है दूसरा। तो यहीं पे ही कोई, आप देखिए जितने भी मर्डर केस हो रहे हैं उतने इसके कारण भी हो रहे हैं कि किसी बाहर वाले का, या तो लड़की का अफेयर है, या पत्नी का अफेयर है, या पति का अफेयर है, उसी चक्कर में ही कुछ ना कुछ इश्यूज उठती हैं। एक चीज और है जो कि मैं इसके अंदर ऐड करूंगी, लीगैलिटी के पॉइंट से ऐड करना चाहूंगी, कि हमारे यहाँ पे जो डिवोर्स का सिस्टम है ये इतना बड़ा है कि लोग इसमें जाने से डरते हैं। तो लोग सोचते हैं कि यार इसका क्या करें, मेरी शादी हो चुकी, मैं क्या करूं, इससे कैसे मैं छुटकारा पाऊं। अगर डिवोर्स का सिस्टम भी इजी हो जाए कि भाई तुम्हारी इस बंदे से नहीं बन रही, तुम इजीली, तुम दो जने अलग हो जाओ, तुम अलग हो जाओ, तुम अलग हो जाओ, तो लोग शायद लोग ये इतनी हिंसापूर्वक घटना नहीं करेंगे। उन्हें लगता है पत्नी होगी, अगर मैं कोर्ट केस में जाऊंगा मेरे 10 साल खराब हो जाएंगे, मुझे उस दूसरी लड़की के साथ शादी करनी है या दूसरे लड़के के साथ शादी करनी है। तो डिवोर्स की प्रोसीडिंग से लोग इतना डरते हैं कि वो सोचते हैं कि यार मैं इससे कैसे निपटारा पाऊं, इस पति से या पत्नी से, इस स्पाउस से। उस निपटारा पाने के अंदर उसको और आइडिया भी मिल जाते हैं। तो धीरे धीरे करके हमारे अंदर एंटी सोशल चीजें भी जागती हैं, ठीक है। हम लगता है कि यार आइडियाज आ जाते हैं, आइडियाज हम देते भी हैं, आइडियाज वो पढ़ते भी हैं, आइडियाज मिल भी जाते हैं। आजकल इंटरनेट में डालिए, हर तरह के आइडियाज भी मिल जाते हैं, बहुत सारे, जो आप ढूंढना चाहें चीजें तो वही मिलेंगी ना। बिल्कुल मैम, मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी है, मैं माफी चाहूंगी। सर, मैं आपके पास आऊंगी। सर देखिए, ये जो मामले हैं लगातार बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं इसको लेकर कई तरह के सवाल हैं। अब देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि अपराध तो पहले भी होता था, लेकिन अब अगर महिलाएं जो अपराध कर रही हैं उसको लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है कि घटनाएं ज्यादा बढ़ गई हैं। इसे किस नजरिए से आप देखते हैं? नहीं, मैं इस नजरिए से नहीं देखता हूं कि महिलाओं की आपराधिक मनोवृत्ति बढ़ गई है, ऐसा नहीं है। ये एक इंडिविजुअल एक्सप्रेशन होता है क्राइम का, जो है यू कांट जनरलाइज इट कि आप औरतें जो है वो क्रिमिनल माइंडसेट की हो गई हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अब आपको नजर आ जाता है। और जैसे मैडम ने कहा कि आपको इतना एक्सपोजर है, इंटरनेट का इतना एक्सपोजर है। अब पुराने जमाने में अगर आपको किसी को कोई पोर्नोग्राफी फिल्म देखनी है तो काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। अब आपको उसके लिए मशक्कत नहीं करनी है, आप डार्क वेब में जाइए, जो चाहे आप देख लीजिए जाकर वहां पर।
तो ये फिर आइडियाज को, क्रिमिनल आइडियाज को मन में डालता है। और फिर फिल्म भी हमारी इसी तरह की हो गई है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इस तरह की घटनाएं वो फिल्म इंडस्ट्री को आइडिया देती हैं और फिल्म इंडस्ट्री ऐसी घटनाओं को दिखा के और फर्दर आइडियाज का इंसेप्शन करती है। तो इस तरह की घटनाएं इस तरह हो रही हैं। ये जरूर है कि विमेन का एक्सप्रेशन ऑफ द आइडेंटिटी ये काफी लोगों को चिंता में डालता है। बिल्कुल। मैं उससे चिंतित नहीं होता हूँ। वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है और हमें अपने बच्चियों को, अपने लेडीज को उतना एम्पावरमेंट देना पड़ेगा। अगर इसका मतलब ये होता है कि वो थोड़ा बहुत क्राइम में परिवर्तित हो जाता है तो मुझे इससे कोई चिंता नहीं होती। लेकिन हमारी बच्चियों को बराबरी का हमें हक देना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग में हक देना पड़ेगा। एक लिविंग इन रिलेशनशिप है, उसके ऊपर भी हमें थोड़ा सा अच्छा पॉजिटिव लॉ लाना पड़ेगा जिसमें वीमेन की सेफ्टी हो। और आज जब लड़का छोड़ देता है तो वीमेन जो है ऑलरेडी मान लो किसी के साथ 5 साल लिविंग इन है, सर जी, तो अब उसकी आगे की लाइफ थोड़ी डार्क हो जाती है। तो वो क्या करती है कि फिर वो कानून का सहारा लेती है, रेप का मुकदमा दर्ज कराती है। जब रेप का मुकदमा दर्ज होता है तो लड़का उसको मारने की कोशिश करता है कि भाई अब इससे छुटकारा बिल्कुल पाया सर, जाए। कहीं ना कहीं कई चीजें हैं जिसको लेकर ये सभी चीजों पर इफेक्ट पड़ता है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे।